बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ये है एनर्जी बार। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही हेल्दी ये एनर्जी बार तैयार होता है। तो इस एनर्जी बार की ख़ास बात यह है कि हमने इसमें किसी भी तरह का चीनी या किसी तरह का गुड़ इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलें इस मज़ेदार और सेहत से भरपूर एनर्जी बार को बनाना सीखते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सिर्फ दो चीज़ें, यानी कि तिल और खजूर। तो यहाँ हमने सफ़ेद तिल ले लिए हैं और ये 1 कप लिया है। खजूर का पेस्ट बना के लिया है जो कि 4 टेबल स्पून के बराबर है। अब करना ये है कि हमें तिल को जो है एक पैन में डालना है। फिर पैन को रखें आप चूल्हे पे। चूल्हे को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है और इसे ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो हल्का हल्का ही इसे रोस्ट करें, क्योंकि फ्लेम को तेज़ करने से क्या होता है कि तिल बहुत जल्दी से रोस्ट होने लग जाता है और ये कहीं से ज़्यादा रोस्ट हो जाएगा, कहीं से कम हो जाएगा, या ज़्यादा अगर आपका रोस्ट हो गया तो इसका जायका जो है कड़वा हो जाएगा। तो हल्के हल्के हमें चलाते हुए चारों तरफ से इस तिल को लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेना है। तो कुछ ही देर के बाद ये जो है इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया, आपने देखा। तो हमने इसे चूल्हे पे से हटा दिया, बल्कि इसे पैन से भी हटा दें ताकि ये मज़ीद नहीं पके। अब हमें पैन में डालना है थोड़ा सा बटर। अगर आप नहीं खाना चाह रहे तो आप इसकी जगह जैतून का तेल ले सकते हैं या देसी घी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये हमें 1 टीस्पून के बराबर ही चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे खजूर का पेस्ट। खजूर का पेस्ट जो है वो आप इस तरह भी बना सकते हैं कि अगर आपके पास जो खजूर है वो सॉफ्ट हैं तो बीज हटा के उसके कांटे की मदद से उसे मैश कर लें, और अगर खजूर थोड़े सख्त हैं तो उसमें थोड़ा सा पानी डालकर या दूध डालकर आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं। तो ये खजूर का पेस्ट जो है वो हमें हल्का सा लो फ्लेम पर भून लेना है, यहाँ तक कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। तो इसका जितना भी मॉइस्चर है वो उससे ड्राई हो जाना चाहिए, क्योंकि बार जो है वो हमें सख्त तैयार करना है, और अगर इसमें ज़रा भी पानी रह गया तो बार जो है वो हमारा ढीला ढीला तैयार होगा। अगर आपने खजूर जो है मैश किया है तो बहुत ही आसानी हो जाएगी। आपका जो ये खजूर है वो जल्दी से आपका ज़्यादा इसे भूनना नहीं पड़ेगा, जल्दी तैयार हो जाएगा। तो यहाँ हम थोड़ा सा इसे फैला फैला के पका रहे हैं ताकि तमाम मॉइस्चर जो है वो इसका ख़त्म हो जाए। ये एनर्जी बार जो है वो आप टेंशन फ्री इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत ही सेहत बख्श होता है। ये तिल का जो इस्तेमाल सर्दियों में तो ज़रूर करना चाहिए। तो ये आप एनर्जी बार जो है ज़रूर बनाएं, ख़ुद भी खाएं और बच्चों को भी इससे दिया करें और अपनी रूटीन में इसे रख लें। तो ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदे बख्श होता है। अब हमने अपने रोस्ट किए हुए तिल जो है वो उसे खजूर के पेस्ट में शामिल कर दिया है। यहाँ हमने फ्लेम को कर दिया है बिल्कुल बंद, क्योंकि अब हमें सिर्फ खजूर के पेस्ट को और तिल को जो है आपस में मिलाना है। ये थोड़ा सा दिक्कत आमेज़ हो सकता है, क्योंकि जो हमारे खजूर हैं वो भी, उसमें भी मॉइस्चर नहीं है, तिल भी हमारा खुश्क है, तो दोनों को मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। लेकिन आप जो है इसे दबाते हुए चमचे के साथ और चारों तरफ से इसे मिलाते जाएं। तो कुछ ही देर में तिल जो है वो खजूर के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें, हम जो है दबाते हुए खजूर के साथ तमाम तिलों को मिक्स भी करते जा रहे हैं। तो जब ये खजूर और तिल एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो यहाँ हमारा काम पूरा हो जाएगा। इस एनर्जी बार को जो है जिस भी सांचे में आप बनाना चाह रहे हैं उस सांचे में आप बटर पेपर लगा लें, ताकि बनने के बाद जो है ये आसानी के साथ उसमें से निकल सके। यहाँ अच्छी तरह हमने समेट के जो है तिल को खजूर के साथ मिक्स कर लिया है। तो देखें, तमाम जो तिल हैं वो खजूर के साथ मिक्स हो गया है, एक जगह सिमट गया है तमाम ये जो आमेज़ा है। अब इसे हम गरम गरम ही सांचे में डाल देंगे और किसी भी स्पैचुला की मदद से या चमचे की मदद से आप इसे सेट कर लें। रोलर पिन के ज़रिए भी आप इसे सेट कर सकते हैं। तो अब इसे हमें रख देना है यहाँ तक कि ये बिल्कुल ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। तो जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे सांचे में से और फिर छुरी की मदद से इसे लंबाई में काट लें। तो ये मज़ेदार सा बहुत ही हेल्दी एनर्जी बार तैयार हो चुका है।
देखा आपने कितनी आसानी के साथ कितनी जल्दी ये एनर्जी बार बन गया। और हेल्दी तो ये है ही, मज़े का भी बहुत है। ये आप बनाएं अपने घर में, आपको और आपके घर वालों को ये ज़रूर पसंद आने वाला है। इसका इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है, तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार से एनर्जी बार की रेसिपी को। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना हरगिज़ ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।